नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र में धनम वृद्धि वेंचर्स द्वारा दीप प्रज्वलित कर एक विशेष मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निवेश के नए अवसरों, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और बदलती बाजार परिस्थितियों में निवेशकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान कंपनी के सीईओ मृदुल वर्मा ने बताया कि नए कार्यालय के माध्यम से लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के निवेशकों को बेहतर, सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कंपनी 40 से अधिक एएमसी के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड, निवेश परामर्श और ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है। कार्यक्रम में मौजूद निवेशकों ने इस चर्चा को उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताते हुए ऐसे आयोजनों को समय की जरूरत बताया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो निवेश की एक जो नियम है वो ये है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इस तरीके की घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं। इस तरीके की घटनाएं पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं। हम इससे पहले कोविड देख चुके हैं, जब बहुत बड़ी गिरावट आई। जिन लोगों ने उस समय अपने निवेश को बरकरार रखा या नए निवेश को किया, वो आगे चल करके आप देखिए उनके निवेशों में बहुत बड़ी बढ़त आई। और अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट देखें या CAGR के उसमें देखें तो 15 से 18% का कैगर आया। तो इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ये समय समय पे इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी और इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। और हमारे निवेश, अगर हम निवेशित रहेंगे तभी हमारा अपना जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगा और हमारा कॉर्पस बनेगा। यहाँ पे साथ जो है सारा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहा हूँ तो मिलते नहीं है। जो बैकबोन में आते हैं सारे, देखिए हमारे साथ में इस समय हमारी बैकबोन में देखें तो जितनी टॉप AMCs हैं उनके रीजनल हेड्स हैं। आप HDFC AMC से हैं, कोटक AMC से हैं, मेरे AMC से हैं और हमारे साथ में ICICI प्रूडेंशियल से हैं। रितेश जी हमारे साथ में एंजल वन से हैं, जो कि ब्रोकिंग हम लोगों ने उनके साथ में टाई अप किया है। इस तरीके से सब लोगों ने जो हमको सपोर्ट किया है वो बहुत ही मतलब इनको हम लोग कैसे धन्यवाद दें कि आप लोग हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और इसका हमें बहुत फायदा मिल रहा है। और हमारे निवेशक भी इससे बहुत उत्साहित हैं कि हम कैसे धन वृद्धि के साथ जुड़ें जिससे कि हम इसका लाभ उठा सकें। एक अंतिम सवाल और छोटा सा है कि लोगों को क्या कहना चाहें, लोग इसमें जो घबराएं या ना घबराएं या इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं, हमारे हिसाब से घबराना नहीं चाहिए। निवेश जब हमने किया है और लॉन्ग टर्म का हमने प्रोस्पेक्टिव लिया है तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, निवेशित रहना चाहिए। और समय मिले और अगर आपके पास में और पैसे हों तो और निवेशित करना चाहिए। पैसे को एक तरीके से अगर हम चाहें तो SIP के थ्रू भी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हम बोलते हैं उसके माध्यम से भी अगर हम लोग उसको जमा करेंगे तो हमें रेगुलर एवरेज NAV के मिल जाएगी। बहुत समय तक अगर हम लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो उसका अलग से लाभ मिलता है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, लॉन्ग टर्म में होने चाहिए। एक ही बात इसमें और ऐड करेंगे, जो जंजीज जिनको हम बोलते हैं, जो 18 to 25 ईयर्स के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको निवेश के बारे में हमको सिखाना चाहिए। हम सब लोग, हमारी 60 ईयर्स की एज है, मैंने 38 ईयर्स काम किया है, तो हमें उन बच्चों को सिखाना चाहिए हाउ टू इन्वेस्ट। और अगर वो लोग सीख गए तो हमारा अगला भारत जो होगा वो अलग दिशा में जाएगा। और महिलाओं को जरूर जागरूक करना चाहिए इसके लिए। क्या करना चाहिए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन का तमाम। मैं चाहूंगा कि अगर आपको मालूम नहीं है स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा बुरा है तो नेचुरली आप पढ़ करके इसको सीख नहीं सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा माध्यम है कि आपको म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड जी मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये सारे प्रश्न का एक बहुत ही सिंपल जो उत्तर है कि आपको हमेशा किसी न किसी पेशेवर वित्तीय सलाहकार के साथ अपने निवेश के जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे लगता है कि धनम वृद्धि में सर का जो एक्सपीरियंस है, जैसे सर ने विचलन के, ये पहला विचलन नहीं है, इस बाजार के अंदर हमेशा विचलन होता रहा है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो आज से बहुत पूर्व में इससे बड़े विचलनों को दिखाया है इस बाजार के अंदर। उसमें जो एक पेशेवर वित्तीय सलाहकार जो होता है वो आपको इसीलिए होता है कि वो आपको इन विचलनों के बीच में आपके धन की हमेशा वृद्धि करे। तो मुझे लगता है कि सर आपने जो कहा, जिस तरह से देखिए जो इस देश के धन वृद्धि में सबसे बड़े योगदान के रूप में हम लोग प्रस्तुत करेंगे इसे, और आपको हम सब मिलकर के, हम जितने लोग AMC से आए हैं और इस कार्य में जुटे हुए हैं, इस देश के सब लोगों को वित्तीय स्वावलंबी बनाने के लिए जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये एक अचूक आपने जिस तरह से अपने पूरे प्रोफेशनल सेटअप को लोगों को रखा है, हमें लगता है कि ये सभी के धन के वृद्धि में और सभी के ज्ञान वृद्धि में, क्योंकि वित्तीय
निवेशकों का ज्ञान की भी कमी है सर, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और आप लोग के माध्यम से, और इस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप सब लोग यहाँ आए और इस चीज को सर के इसको कवर किए। आसान चीज होती है जो अननेचुरल है, अगर आप वहां पे अट्रैक्ट होते हैं तो आप जरूर धोखे का शिकार होंगे। अगर ढलान ऊपर की तरफ है और आपको जोर कम लगाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए साइकिल में प्रॉब्लम है, और ढलान अगर नीचे की है और आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर बैंक का रेट आज 6% का है तो कंपनी बहुत अच्छा प्रयास कर ले 7, 8, 9% तक आपको रिटर्न दे सकती है, बट अगर कोई 12, 15, 14% प्रॉमिस कर रहा है तो जो आपका लालच होता है ना वही आपको उस तरफ लेके जाता है और वही आपको नुकसान करता है। जो लोग पहली बार अगर निवेश करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे, जो फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं? सिर्फ एक चीज, आप डिसिप्लिन पे कायम रहिए, वर्मा जी के साथ मिलिए, इनकी जो सलाहें हैं उनको आप स्वीकारिए और निश्चित समय पर, निश्चित अवधि पर, निश्चित धनराशि अगर आप लगाते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। इस बाजार में एक्सपर्टाइज की वैल्यू नहीं है, इस बाजार में जो समय दे सकता है वो इससे पैसा कमा सकता है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।